मॉर्निंग बच्चों। मैं जीवन कौशल के तहत अभी आपका 18वां लेसन ले रही हूँ, किशोर अवस्था, कुछ अनकही बातें। आपकी जो अवस्था चल रही है बच्चों, जो 11th और 12th के जो बच्चे होते हैं, उसमें 10th क्लास में जो बच्चे होते हैं वो किशोर अवस्था के अंदर ही होते हैं और बहुत सारे प्रश्न उनके दिमाग में रहते हैं। उन प्रश्नों का समाधान वो चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए हम ये पढ़ते हैं। महावारी व श्वेत स्राव, परंतु किशोरावस्था में इसे घबराहट होती है। ज्ञान उचित मार्गदर्शन से इन्हें सामान्य जीवन प्रक्रिया मानकर भ्रांतियों को निवारण हो सकता है। नीम हकीम से बचकर समय, स्वास्थ्य और धन की रक्षा संभव होती है। हमारे जीवन में बहुत से तथ्य, सच्चाई ऐसी होती है जिसकी चर्चा करना आमतौर पर अच्छा नहीं समझा जाता है, जबकि किशोर अवस्था में इन तथ्यों को सही ज्ञान होने की हमारी मानसिक, शारीरिक, यौन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है। लज्जा, लिहाज, संकोच में इसकी स्पष्ट चर्चा नहीं की जा सकती है। अनकही बातों का अर्थात इस तथ्य इस प्रकार है। महावारी किशोरावस्था जब अपनी बाल्यावस्था किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो उसके अनेक शारीरिक बदलाव होते हैं। बदलाव के क्रम में किशोरियों में आंतरिक बदलाव आते हैं। इसके जननांग सक्रिय हो जाते हैं। प्रतिमाह रक्तस्राव होने का प्रारंभ हो जाता है। यही महामारी है। महावारी शरीर की एक सहज प्रक्रिया होती है। यह उन प्रक्रियाओं में से एक है जो किशोरों के शरीर में भविष्य में गर्भाधान के लिए तैयार होती है। महावारी का होना ऐसा लक्षण होता है, यह दर्शाता है कि वह उसके प्रजनन तंत्र स्वस्थ रूप से कार्य कर रहा है। इस सामान्य प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया के बारे में बात करना आवश्यक है, क्योंकि बहुत सी नवयुवतियों की महावारी से जुड़ी समस्याएं होती हैं। उसके लिए उन्हें आश्वस्त किया जाने की, परामर्श देने की आवश्यकता होती है। समाज में बहुत सी भ्रांतियों में गलत धारणाओं से होने वाले अस्वच्छता, अपवित्र माना जाता है, परंतु ये पारंपरिक सांस्कृतिक विश्वास व्यवहार का आज भी पालन किया जाता है। बढ़ती हुई उस उम्र के लिए अधिक सहायक नहीं होती है, अर्थात कभी कभी तो हानिकारक भी हो सकती है। महावारी प्रक्रिया किशोरावस्था में डिम्ब ग्रंथियों से अंडाणु निकलने की नियमित प्रक्रिया प्रारंभ होने से हर महीने महावारी आना शुरू हो जाता है। महावारी लगभग 9 से 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाती है। महावारी की शुरुआत में पीयूष ग्रंथि में सक्रिय हार्मोन के कारण यह हार्मोन शरीर की डिम्ब ग्रंथियों में सक्रिय बनाकर अंडाणु निकालने में मदद करती है। अंडाणु डिम्ब ग्रंथियों से निकलने वाली डिम्ब वाहिनियों में आता है तथा कुछ समय ठहर कर निषेचन के इंतजार करता है। अंडाणु महावारी के लगभग 14 दिन पहले डिम्ब ग्रंथि में गर्भाशय में पहुंचता है। इस समय गर्भाशय की दीवारें कोमल, रक्त युक्त और स्पंजी हो जाती है। यह परिवर्तन अंडाणु को गर्भाशय में ठहरने के लिए होता है। यदि अंडाणु निषेचन होकर गर्भाशय में आता है तो गर्भाशय की दीवारों पर चिपक जाता है। यदि बिना निषेचन के अंडाणु गर्भाशय में आता है तो नष्ट हो जाता है। इसके साथ ही गर्भाशय की दीवारें टूटकर पृथक हो जाती है और योनि से रक्त का स्राव प्रारंभ हो जाता है। यही महामारी की शुरुआत होती है। विशेष जानकारी: महामारी के समय की अवधि 4 या 5 दिन होती है। महावारी चक्र का अंतराल प्राय 35 दिन तक होता है। इस महावारी चक्र में लगभग 30 से 60 मिली रक्त की क्षति होती है। मिलीलीटर मासिक धर्म के समय किशोरों के कमर, जांघों के उधर निचले भाग में कभी कभी दर्द होने लगता है। ऐसी मांसपेशियों के संकुचन के कारण होता है। महावारी यदि 16 वर्ष की उम्र तक न हो तो डॉक्टर की सलाह लेने की आवश्यकता होती है। अब इसमें है महावारी के समय शारीरिक सफाई। महावारी के समय किशोरियों को विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन गुनगुने पानी का स्नान करना चाहिए। दर्द से बचने के लिए निचले हिस्से पर सेक करने चाहिए। इस समय पेड़ या नैपकिन का उपयोग करना चाहिए जो बाजार में तैयार मिलते हैं। स्वच्छ, सूती, मुलायम, असंक्रमित कपड़े का ही इसमें प्रयोग करना चाहिए। जो किशोर के कपड़े इस्तेमाल करती हैं वह कपड़े के अच्छी तरह से साबुन से धुए, धूप में सूखे, असंक्रमित होना चाहिए। स्वच्छता की दृष्टि से प्रतिदिन 2-3 पैड नैपकिन बदलते रहना चाहिए। शरीर की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे खुजली, अन्य संक्रमणों से बचा जाए। किशोरों के लोह युक्त खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना चाहिए, इससे शरीर में रक्त की पूर्ति बनी रहे। उपयोग में लिया गया नैपकिन कपड़ा कागज में लपेटकर कचरे के डिब्बे में डालकर सुरक्षित स्थान पर जला देना चाहिए। नैपकिन बदलने से पहले दोनों हाथों को साफ करना चाहिए। महावारी की समस्या, उसका निवारण: कमर, जांघों, उधर से निचले भाग में दर्द। महावारी के समय इस तरह के दर्द मांसपेशियों में संकुचन का कारण बनता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसे सहजता से ही
लें। इसके लिए गुनगुने पानी के सेक लाभ बहुत पहुंचाता है। असहनीय दर्द होने पर दर्द निवारक औषधि का सेवन किया जा सकता है। हल्का व्यायाम कर सकते हैं। दर्द की तीव्रता डॉक्टर की परामर्श की आवश्यकता होती है। महामारी की अनियमितता। महामारी अनियमितता के मुख्य कारण दिनचर्या में बदलाव, मानसिक तनाव, चिंता, किसी कार्य के लिए उत्तेजना, परिश्रम के कार्य, आकस्मिक शरीर में वजन बढ़ देना। इन परिस्थितियों से अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें ताकि इसे सामान्य स्थिति समझें। इसके लिए अपनी माँ, जानकारी सहेली, शिक्षक, डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। माहवारी के समय अधिक खून निकलना। माहवारी के समय अधिक दिनों तक रक्तस्राव, 7 दिन से अधिक खून निकलना चिंता का कारण है। इससे शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। शरीर में रक्त की कमी के साथ रक्त अल्पता, एनीमिया रोग की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टरी परामर्श आवश्यक होता है। इसके अलावा भोजन में प्रोटीन और लौह युक्त खाद्य पदार्थों जैसे गुड़, मूंगफली, हरे पत्तेदार सब्जियां, अनार, दालें आदि सेवन करना चाहिए। माहवारी के समय प्रचलित भ्रांतियाँ। माहवारी का खून गंदा होता है। माहवारी में नहाना, बाल धोना गलत है। अचार का उपयोग वर्जित है। रसोई में प्रवेश उचित नहीं है। परिवार के अन्य सदस्यों को छूना अनुचित है। खेलकूद, भागदौड़ करना मनाही है। मंदिर में प्रवेश वर्जित है। माहवारी जीवन का सामान्य प्रक्रिया होती है। इस समय बदबू के कारण शारीरिक स्वच्छता का अभाव रहता है। इन दिनों में प्रतिदिन स्नान, शरीर की सफाई अनिवार्य होती है। इस अवधि में सभी प्रकार के भोजन खा सकते हैं। परिवार के सभी कार्यों को कर सकते हैं। देखियो खून का बहाव 1, 2, 3, 4 या 28 दिन का चक्र होता है बच्चों। ठीक है। श्वेत स्राव। किशोरावस्था में किशोरियों की योनियों से श्वेत रक्त का स्राव होता है। यह माहवारी से 2-3 दिन पहले या 2 दिन बाद तक होता रहता है। ये 10वें दिन 14वें दिन के आसपास तक अंडाशय में अंड निकलता है। यह स्राव होता है। इस स्राव से में हरा व पीलापन, खुजली होना, गंध आना, संक्रमण की स्थिति होती है। इससे डॉक्टर के परामर्श की आवश्यकता होती है। इस पाठ के आधार पर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पहुंच गए हैं। अभी किशोरावस्था में किशोरों या किशोरियों के दोनों के कुछ परिवर्तन होते हैं जिसकी चर्चा प्राय लज्जा, संकोच, लिहाज के खुलकर नहीं की जा सकती। किशोर किशोरियों के मन में भ्रांति, ग्लानि उत्पन्न हो जाती है। इस परिवर्तन से सहज रूप से स्वीकार करना व बिना डर, संकोच के इसमें होने वाली परेशानियों का निदान किया जा सकता है। ये सभी जैविक, प्राकृतिक परिवर्तन या प्रक्रियाएं हैं। इसके बारे में भ्रांतियाँ न पाल कर डॉक्टर अथवा उपयुक्त व्यक्ति से परामर्श लेने की आवश्यकता होती है। इसके आधार पर प्रश्न बन रहे हैं बच्चों। माहवारी आना प्रजनन के लिए तैयार होने की निशानी है। सामान्य महामारी 22 से 35 दिन तक चक्र के रूप में होती है। अगर एक माह में 22 दिन या 35 दिन की महामारी के सामान्य माना जाता है। महामारी में खून के थक्के आना सामान्य है। महामारी में रक्त का अलावा योनि में श्वेतप्रद स्राव निकलता है, श्वेतप्रदर कहलाता है। महामारी में स्रावित रक्त गंदा होता है। इस समय गंदा कपड़ा लेने के लिए नुकसान नहीं होता है। महामारी में कपड़े सबसे छुपाकर किसी अंधेरे कमरे में सुखाना चाहिए। महामारी के समय अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। महामारी के समय लौहयुक्त खाद्य पदार्थ लाभकारी रहेंगे। महामारी का समय भारी वजन नहीं उठाना चाहिए। महामारी के समय घर से सामान्य कार्य में हर्ज नहीं है। श्वेत प्रदर सामान्य प्रक्रिया है, कोई रोग नहीं है। उचित प्रश्न पे निशान लगाना। महामारी क्या है? प्रत्येक माह में नियमित रक्तस्राव है, एक रोग है, गर्भधारण की योग्यता है, प्रजनन अंगों का विकास है। महामारी के अनियमित मासिक धर्म का कारण क्या है? मासिक स्राव का होना, शारीरिक वजन बढ़ना, लौह तत्व की कमी होना। महामारी क्या है? अंड में डिंब ग्रंथियों के बाहर आना, गर्भाशय में भीतरी परत टूटना, मालूम नहीं है, शुक्राणु के वृषण में उत्पन्न होना। ये सब प्रश्न हैं। ये जो जीवन कौशल पुस्तक जो 11वीं क्लास के लिए दी गई है, बहुत ही उत्तम पुस्तक है बच्चों। और ये जो समय है, ये क्लास में तो बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो वीडियो के माध्यम से ही इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपके कोर्स में शामिल किया गया है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से इसको अच्छे से पढ़ें, समझें